सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और परमेश्वर हुआ हमारे और आप सभी को बीच में है। तो आज का जो वचन आप लोग सुनने जा रहे हो, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हुआ आपको पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ क्या करेगा, सबसे श्रेष्ठ करेगा, आपको कीर्ति को जो है फैलाएगा और आपके बड़े नाम के जो है प्रशंसा करवाएगा, क्योंकि आप राजाओं का राजा का बच्चे हो। तो आज का वचन आप सुनिए सपन्या के पुस्तक से, उसका 3 और वचन 20 में लिखा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा मैं फैलाऊंगा। क्या करूंगा? तुम्हारा कीर्ति और प्रशंसा को मैं फैलाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका कीर्ति, आपका प्रशंसा फैलाए, तो परमेश्वर यहोवा से क्या करे? संगति करे। परमेश्वर यहोवा का एक नियम है और उस नियम को आप जाने पवित्र शास्त्र के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। तो वचन जब परमेश्वर है तो परमेश्वर के वचन को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वचन कभी कभी जो है लोग जो है बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने के कारण उनको समझ में नहीं आता है और ना समझने के कारण जो है वचन जो है ऊपर ऊपर से चला जाता है। वचन को हमें ऊपर ऊपर से नहीं जाने देना है। जिस प्रकार वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा वचन संहिता में इसे क्या करना, और नीति वचन में भी लिखा है कि उसने कहा कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, तो इस वचन को क्या करना, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेना और इसको अपने गले का हार बनाना, इसको अपने आंखों का पुतली समझना। तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका कीर्ति, आपका प्रशंसा करे, तो आज का वचन सुन के क्या करना, परमेश्वर के वचन को अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर क्या करना, लिखना, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रशंसा करने जा रहा है। परमेश्वर महान है सारे सृष्टि में, वो प्रभुओं का प्रभु है और आप क्या है, उसके बच्चे हैं। और जब आप उसके बच्चे हैं तो आपके नाम को भी वो फैलाने जा रहा है। आपका भी नाम, जिस प्रकार शमूएल के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं राजाओं को क्या करूंगा, संगति में तुम्हें बैठाऊंगा, दरिद्र को घूरे पर से उठाता हूं और अधिपतियों के साथ क्या करता हूं, बैठाता हूं। परमेश्वर किसी का मुंह देख के नहीं उठाता है, किसी का शकल सूरत देख के नहीं उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी राजाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को आज के वचन के द्वारा क्या करें, जाने। परमेश्वर सारे सृष्टि का परमेश्वर है और अपने नाम लेने वाला का उद्धार है। जो कोई उसका नाम लेगा उसका उद्धार होगा। और वचन देहधारी हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, देहधारी हुआ। जब आप वचन को इस प्रकार समझते हैं और उस वचन पर चलते हैं, वचन आपके हृदय में समा जाता है और जो कुछ आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे, परमेश्वर हमें जो है हमें बरकत दे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले, तो आप वचन को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पढ़ें। और आज के वचन से हम आपको दिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता है। उसमें लिखा है 3 का 18 से मैं पढ़ती हूँ कि जो लोग नियम पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, लोग जो है परमेश्वर के नियमों को और उसके स्वभाव में, बाइबल कहता है कि सम्मिलित न होने के कारण, उसमें लिखा है कि इकट्ठा न होने के कारण क्या होते हैं, खेदित रहते हैं, उनकी नाम धराई होता है। कभी कभी मन में ख्याल आता है, मैं प्रार्थना में जाती हूँ, प्रार्थना में जाता हूँ और मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनवाई होती है। तो मन में एक सवाल होता है
कि मैं प्रार्थना में जाऊं कि ना जाऊं, सब लोग के साथ कैसे चमत्कार होता है, सब लोग के साथ कैसी प्रार्थना जो है सुनी जाती है, मेरे जीवन में क्यों ना ऐसा काम होता है। तो आप कभी कभी परमेश्वर का जो सभा होता है, संगति होता है, उसमें बहुत मिस करते हो, क्योंकि वचन में लिखा है लोग नियत पर्वों में शामिल न होने के कारण क्या करते हैं, खेदित होते हैं। इकट्ठा न होने के कारण क्या होते, खेदित होते। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगर हम काम ही करते रहेंगे तो क्या, प्रार्थना ही करते रहेंगे तो क्या खाली प्रार्थना से ही हमें खाने को मिलेगा, चाहे प्रार्थना से ही हमारा सब काम थोड़ी न बनेगा। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, जो लोग चाहते हैं कि सृष्टि भर में परमेश्वर मेरा नाम को महान करे, वो काम भी करे और काम के साथ साथ परमेश्वर के सभा में भी शामिल होना न छोड़े। काम के साथ साथ भी परमेश्वर का वचन पढ़ना है, काम के साथ साथ भी परमेश्वर से क्या करना है, संगति करना है। आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने समय में जो व्यवस्था का वचन है, निर्गमन का पुस्तक, परमेश्वर ने एक उसमें नियम ठहराया है कि 6 दिन काम करो लेकिन 7वां दिन क्या करो, विश्राम करो। फिर उसमें परमेश्वर ने ये भी कहा है कि एक भोर को क्या है, परमेश्वर को आप भेंट चढ़ाओ और एक शाम को जो है अन्न बलि चढ़ाओ। तो ये नहीं कि आप समझेंगे कि 6 दिन तो मैं अपना काम करता हूँ, 7वां दिन जाता हूँ ना चर्च। खाली चर्च जाने से काम नहीं बनेगा। आप सोचते हो कि मैं तो दान दसवान भी देता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, तो खाली चर्च जाने से आपका काम नहीं बनेगा, खाली दान देने से ही आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि दान तो देते हो तो आपके बढ़ती के लिए है। और खाली संडे के संडे दिने जाते हो तो जितना आप चाहोगे कि मैं आत्मा में बढ़ूं, वचन को समझ पाऊं, उतना आप नहीं समझ पाओगे। और वचन क्या कहता है यूहन्ना के पुस्तक में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये वचन जो है परमेश्वर है और वचन कहता है कि सुबह और शाम नित्य आपको प्रार्थना करना है। आप घर पे भी प्रार्थना करें सुबह शाम और परमेश्वर की संगति भी करें। संगति करने में आप विलंब न करें। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने कहा है कि जो पुरुष परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है, क्या करता है, दिन रात ध्यान देता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा, उसको मुंह देख के नहीं बल्कि उसके कर्मों के कारण। क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा है मेरे भाइयों, मसीह में तुम्हारा किए हुए परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, तो आप क्या करें, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा माने, इकट्ठा होना न छोड़े, परमेश्वर के जो है काम को ज्यादा से ज्यादा सीरियस ले, क्योंकि परमेश्वर सारे सृष्टि का प्रभु है, आपका भी प्रभु, आपके बच्चों का भी प्रभु और आपका पिता का भी प्रभु। बाइबल में लिखा है कि दादा परदादा का भी प्रभु है, हमारा भी प्रभु है, आगे हमारे बच्चों का भी प्रभु होएगा। क्योंकि 1000 पीढ़ियों के लिए परमेश्वर बाचा वादा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें लिए चलूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि मनों को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। उसने वादा किया है, उसने प्रॉमिस किया है, उसने तो ये भी कहा है कि अपना सारा बोझ मेरे क्रूस पर डाल दो। कभी कभी क्या होता है,
लोग निराश होते हैं, उदास होते हैं कि चर्च तो जाता हूं मैं लेकिन मेरा काम नहीं बनता है। मैं कहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके नामों को महान करे। जैसे आप जानते हैं कि दाऊद राजा, शमूएल नबी, परमेश्वर के जितने लोग जो हैं, यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता, ये सारे भविष्यवक्ता नबियों को परमेश्वर किस प्रकार ब्लेस किया, किस प्रकार उठाया, किस प्रकार आशीष दिया, क्योंकि वो लोग जब से परमेश्वर का साथ किए तब से और अपने पूरे लाइफ भर, पूरे जीवन भर परमेश्वर के साथ लवलीन रहे। आप भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही प्रेम करें, उसके कामों से, उसके बुलाने से क्या प्रसन्न है, अपने आप में जांचे। कोई आपको जाने या न जाने, आपको खुदा जानता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर भी जानता है कि आप जो है उसके कामों से खुश हैं, आप उसके बुलाने से खुश हैं, और आपको एक दिन परमेश्वर वो सारे नामों में, जो बाइबल कहता है कि वो नाम श्रेष्ठ नाम है, अधिपति का नाम है, राजा का नाम है, और वो सारे नामों में आपका नाम है। आपको परमेश्वर उसी नाम में ले जाएगा, उसी महान कामों में क्या करेगा, शामिल करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप अधिपति बने, आपका बेटा बेटी अधिपति बने? आप चाहते हैं परमेश्वर आपको पृथ्वी पर क्या करे, श्रेष्ठ करे, आपके नामों को फैलाए? तो आज से ही परमेश्वर का वचन सुन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। परमेश्वर आपका सृजनहार परमेश्वर है और आपसे बहुत प्यार करता है। आप परमेश्वर का बेटा हैं, परमेश्वर का बेटी हैं। जहां से कोई आज वचन परमेश्वर का सुनेगा और सुन रहा है, परमेश्वर उसको बहुत बहुत आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम लेने वाला का उद्धारकर्ता क्या है? परमेश्वर है। और आज का वचन कहता है कि इस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं और क्या करते हैं, तुझे क्या करते हैं, सताते हैं, जो तुझे दुख देते हैं, तुझे सताते हैं और हमारे ही नाम का कारण तुझे तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, तू निराश मत होना। यशायाह की पुस्तक में उसने कहा है कि जो तुम्हारा निंदा करते हैं, तुम्हारा नाम धराई करते हैं, उनके नाक से क्या हो जाएगा, कीड़ा आएगा और जाएगा। उसने कहा कि मैं घून के समान उनको क्या करूंगा, उनके नाक में कीड़ा डालूंगा, उनके शरीर में कीड़ा डालूंगा। सांप और बिच्छू जो है उनको ओढ़ना बिछौना होएगा। अपने नाम धराई से डरो मत, अपने निंदा होने से आप विस्मित मत हो। जहां भी रहो, परमेश्वर के नामों से क्या करो, खुश हो। जिस हालात में हो, जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर उसी परिस्थिति में से उठा के आपको ऐसा राजाओं के संग बैठाएगा कि आपके जीवन में आज के वचन से गवाही होएगा और बोलोगे कि सिस्टर ने क्या कहा, क्योंकि ये वचन हमारा नहीं, हमारे परमेश्वर का है, और वो झूठा नहीं, वो वादों का सच्चा है, और चरवाहा अच्छा है। अच्छा चरवाहा अपने बच्चों को, अपने भेड़ियों को दुख देख के खुश नहीं होता है, दुखित होता है। आप दुख में हो, पीड़ा में हो, सताव में हो, लोगों को कोसने से जो है विस्मित हो गए हो, जानता है परमेश्वर, आपके मन को जानता है, आपके हृदय को जानता है, आपके कामों को स्वर्ग से देख रहा है, वो देखता है। इसीलिए आप निराश मत होइए। आपका कोई कितना भी निंदा करे, आपका कोई कितना जो है तुच्छ समझे, अपनों ने जो है वो भी समझते हैं और पराया जो है वो भी समझते हैं। तो चाहे अपने हो चाहे पराया हो, किसी के कोसने से और किसी को तुच्छ समझने से आप पीछे मत हटिए। आप चलते रहिए, क्योंकि आप परमेश्वर का बच्चे हैं। ये बात को जान को आप खुश होए, क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर के बेटी हैं। और ये बात को हमारा प्रभु और आपका प्रभु बहुत पहले से ही कहा। यीशु मसीह ने कहा कि हम पृथ्वी पर का नहीं है,
इसीलिए संसार के लोग जो है हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमको क्या करते हैं, तुच्छ समझते हैं, हम पृथ्वी का नहीं है। और इस मसीह भी कहा कि जिस प्रकार संसार के लोग हमें सता रहे हैं तुम्हें भी सताएंगे। बहुत पहले जो परमेश्वर का दास, नबी, भविष्यवक्ता आए, उनको भी वो लोग वैसे ही किया, हमारे प्रभु को भी वैसे ही किया और हमें भी वैसे ही करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये बात तुमसे इसलिए कहता हूं कि जब तुम्हारे ऊपर भी सताव होके और तुम्हारा नाम धराई होके, तो तुम क्या करना, विस्मित मत होना और परमेश्वर के कामों को छोड़ मत देना। क्योंकि लिखा है, जो लास्ट तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होएगा। आप धीरज धरे, परमेश्वर के वचन को क्या करे, लेके मनन करे कि हे प्रभु, हम सच में इस पृथ्वी का नहीं है, इसलिए संसार का लोग जो है हमसे संगति नहीं करते, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर के नामों के कारण हमसे बैर करते हैं, हमसे भेदभाव करते हैं, हमसे निराश होते हैं, हमारा नाम धराई करते हैं, हमें तुच्छ जानते हैं। ये बात को हम जानते हैं परमेश्वर, लेकिन आपके वचनों को अपने हृदय के पटिये पर हम लिखते हैं कि हम जीवते परमेश्वर का बेटा बेटी हैं और हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है। हम यहाँ भी परमेश्वर की ओर से जो है आशीष पाए हैं और उस अनंत का क्या है, भागीदार हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे चेलों, लूका के पुस्तक में लिखा, उसने कहा कि आत्मा तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम क्या करो, आनंदित मत होको, बल्कि इसलिए आनंदित होको क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा है। आपका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा है। आपसे परमेश्वर कितना प्यार करता है, इस बात से आप आनंदित हो। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश और जाएंगे एक दिन अपने देश। यहाँ का दुखों का जो है अंत न होगा और वहां का सुखों का भी अंत न होगा। यहाँ जब तक हम जब से पैदा हुए हैं तब से और जब बूढ़ा हो जाएंगे तब तक दुख सुख सबका भागीदार है, वो होता ही रहेगा जब तक हम जिएंगे तब तक। और वहां अनंत काल के लिए जो है सुख और शांति है, वहां का सुखों का भी अंत नहीं होगा। ये बात को समझते हुए, ये बात को मनन करते हुए परमेश्वर के वचन को लेके क्या करें, आप आनंदित होके कभी बैठे शांति में और कहे अपने परमेश्वर के, हे मेरे परमेश्वर, तू अच्छा है, तू भला है, तू हमें चुन लिया है, तेरे कामों से, तेरे बुलाहट से हम बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि हे मेरे पिता, हमारे गांव जवार, हमारे भाई पटीदार, सबसे प्रभु बढ़ के तू हमसे प्रेम किया है। कभी ये बात को कहे परमेश्वर से कि प्रभु तू हमसे कितना प्रेम करता है कि हमें उस सबों को बीच में से क्या किया है, निकाल के लेके आया है, उसमें से चुना है। और परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। सियोन देश हमारा देश है और कोई जाने या न जाने, आप जानते हैं कि हमारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा है और हमें इस परदेश में रखा गया है, इस परदेश का नजारा देखने के लिए, दुनिया देखने के लिए। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बनाया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ बनाया। उसके बनाने के बाद अपने रूप, अपने समानता में मनुष्यों को बनाया और कहा फलो फूलो। परमेश्वर हमें आशीष दिया है इस पृथ्वी पर, यहाँ भी हमारा हम जो है सुख शांति है, वहां भी हमारा जो है ऐसो है और शांति है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वहां एक ऐसी जगह है कि वहां स्वर्ग में जो है कड़वाहट नहीं है, नफरत नहीं है और वहां झूठ बोलने वाले भी नहीं है। वहां किसी मनुष्य के मन में जहरीला बात, कुटिलता बात, झूठ बोलने वाले
नहीं रहेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है यशायाह के पुस्तक में कि करैत सांप भी एक दूध पीता बच्चे के साथ खेलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। और बाघ भी जो है मनुष्य के साथ साथ क्या करेगा, रहेगा और घास खाएगा। मांस नहीं खाएगा, घास खाएगा। झूठ बोलने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, भयविचार करने वाले, क्रोध करने वाले, टोना टोटका करने वाले उस जगह पर नहीं रहेंगे। इस बात से आप आनंदित हो कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको पवित्रताई में देखा और आपको उसमें से क्या किया है, निकाला है। आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने देखा कि ये क्रिश्चियन जाति में जो मरियम रहती है वो पवित्र रहती है, नहीं तो पूरी दुनिया में जो है मनुष्य है। क्या परमेश्वर नहीं देखा? देखा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूं कि जो बचपन से 7 साल के बीच में बच्चे रहते हैं, ये कि वो पवित्र हैं, और जो भला बुरा का कभी ज्ञान नहीं जाने, जो दुनिया देखे नहीं, वो पवित्र है। और परमेश्वर ने चुना मरियम को और मरियम से अपनी महिमा लिया। आज देख रहे हो कि मरियम को बाइबल कहता है कि सारे नारियों में से क्या कहा गया, हे नारी तू धन्य है। आज आप वचन सुन रहे हो, मैं कहती हूं चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर ऐसा पद मिला है, ऐसा काम मिला है, आप धन्य हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माँ बाप जो है अच्छे कर्म किए होंगे। और कहीं ना कहीं इससे बढ़ के मैं जानती हूं कि परमेश्वर का निगाहें, परमेश्वर का नजरे, परमेश्वर के नजर में अनमोल आप थे, इसलिए परमेश्वर वहां से आपको निकाला है और आप धन्य हैं। हमेशा अपने आप को धन्य मानिएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको ऐसा सेवा दिया है, ऐसा आपको कहता है कि हे मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ जो जन्म देती वो तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं। तुम्हारा बाल पक जाए तभी भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का मुंह देख के प्यार नहीं करता, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है कि जो उसे बुलाने से खुश है, जो उसे कामों से खुश है, जो उसके संगति से खुश है, परमेश्वर उन्हीं से प्यार करता है। उन्हीं का परमेश्वर क्या करता है, नाम को ऐसा फैलाता है कि लोग कहते हैं आज फलाने पास्टर, चाहे सिस्टर, चाहे प्रेरित, चाहे अपोस्टल, चाहे भविष्यवक्ता, चाहे याजक, आज उन्हीं को परमेश्वर ने पद दिया है। परमेश्वर सारे सृष्टि का प्रभु है, लेकिन वो दिल देखता है। आपके दिल में किसके लिए पहला स्थान है? क्या परमेश्वर के लिए, कि कहीं संसार के कामों के लिए, कि गलत कामों के लिए? आप अपने दिल को देखें। मैं इतना बताना चाहती हूं कि अगर आपके मन में, आपके जीवन में पहला स्थान पर परमेश्वर है, तो परमेश्वर आज के वचन से आप ही को आशीष देगा, आप ही को बढ़ाएगा, आप ही का प्रार्थना सुनेगा और सारे सृष्टि में आपकी प्रशंसा करेगा, क्योंकि उसका वादा है, उसका प्रोमिस है। आप देख सकते हैं वचन से कि दाऊद एक बकरी चराने वाला लड़का था। क्या था? एक चरवाहा था। और एक चरवाहा लड़का को उसने उठाया और जब वो काम करने लगा, परमेश्वर का काम दिल से, मन से दाऊद ने किया और परमेश्वर ने कहा अब से मैं तुझे चरवाहा नहीं राजा बनाता हूं। आज दुनिया जानता है, पूरा पवित्र शास्त्र गवाह है, दाऊद राजा। कोई चरवाहा बोलता है क्या? नहीं ना, चरवाहा नहीं, दाऊद राजा। और ये राजपाट किसने दिया है? परमेश्वर। दानियल एक गरीब घराना का लड़का है, किसी के घर में नौकरी करता था, आप सब जानते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि वो भी एक परमेश्वर का काम जब पाया
दिल से मन से करने लगा और बाद में क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला कि परमेश्वर उसी घर का उसको मालिक बनाया जिसका वो काम करता था। आप क्या समझते हो, परमेश्वर आपको नहीं उठाएगा? यूसुफ एक ऐसा प्यारा दुलारा लड़का था अपने माता पिता का, और वचन कहता है कि जब परमेश्वर की ओर से वो दर्शन देखता था, अपने भाई को, अपने माता पिता को बताता था, उसके भाइयों ने उसे चिढ़ते थे, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर मुझे दर्शन दिया है, और परमेश्वर के तरफ वो ईमानदारी से, वफादारी से जो है प्रेम किया। और भाइयों ने कहा, बड़ा आया सपना देखने वाला, बड़ा आया हमको झुकाने वाला। लेकिन क्या हुआ, वो लोग ने मारा, गड्ढा में डाला, उससे भी देखा वो लोग अब नहीं काम बनता है तो उन्होंने बेच दिया, बोला जाओ अब तुम्हारा कहानी जो है खत्म हुआ, बड़ा आया सपना देखने वाला। लेकिन क्या परमेश्वर सपना को झूठा किया? आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस कन्नन देश में वो लोग रहते थे, वही कन्नन देश में ऐसा भयानक अकाल पड़ा, ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि अनाज की जो है, अन्न की घटी हुई। और जहां वो लोग बेचे, इसराइलियों को ये काम था कि परमेश्वर ने आशीष दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यूसुफ को परमेश्वर बढ़ाया और उसको आशीष दिया और पद पर नियुक्त किया, और जब भाइयों ने गया उनके पैर पर गिरा, यूसुफ ने पहचान लिया। क्या किया? पहचान लिया कि ये जो है मेरा ही भाई है। लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं और कहते हैं कि हम तो सीधे मन के लोग हैं, हम तो सीधे मन के लोग हैं, हम तो परमेश्वर के दास हैं। आजकल ऐसे भी परमेश्वर के दास लोग भी होते हैं, झूठ बोलते भी हैं, छल करते भी हैं और एक दूसरे से डाह करते भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अपने मन को क्या करे आप देखें। कोई आपको जाने या न जाने, आप जाने, आपका परमेश्वर जानता है कि आप सत्य है कि नहीं है। और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। जब दूसरा बार वो लोग अन्न लेने गए तो यूसुफ जब अपने आप को जाहिर किया कि मैं ही तुम्हारा भाई हूं, जिसको तुम लोग क्या किया, व्यापारियों के हाथ बेच दिया, और आज मैं ही यूसुफ हूं, वो लोग को होश उड़ जाता है कि अरे मेरे भाई जिसको हमने मारा, पीटा, गड्ढे में डाला, और आज मेरा भाई प्रधानमंत्री हो गया है। अब तो वो हमारे कर्मों को जो है जानता है और अपना बदला लेगा। लेकिन परमेश्वर का दास था उन्हें, और उन्हें क्या किया? क्षमा किया। कहा नहीं, इस बात से तुम लोग मत डरो कि हमको तुम लोग बेच दिए हो, बल्कि जो होता है अच्छा होता है। परमेश्वर ने इसलिए हमको यहाँ पहुंचाया कि तुम लोग को प्राण को बचाने के लिए मैं यहाँ पहले से ही रहूं। अगर मैं नहीं होता तो भोजन कहाँ से मिलता तुम लोगों को? तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार पूरा होता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जो है आपके टोला में, मोहल्ला में, आपका गांव में, आपके जवार में आपको जो है नाम को फैलाए, तो आप भी परमेश्वर का काम फैलाइए। आप भी परमेश्वर का वचन को सुनिए, तन से मन से परमेश्वर के पीछे चलिए, क्योंकि उसने लिखा है कि उसी समय में तुम्हारे लिए क्या करूंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि हो लौटा लाऊंगा, तो पृथ्वी सारी जातियों के लोग में तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वाणी है। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां, इकट्ठा हो, परमेश्वर का सभा लगाओ, परमेश्वर की महिमा करो, नित्य प्रार्थना करो, हियाब न छोड़ो। कोई आपको कोसे या कोई आपको बोले, कोई आपका दिल दुखाए, इस बात से आप निराश न हो, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर का दास दासी हैं। प्रार्थना करना आपका काम है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है।
क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने दास अपने नबियों को इस प्रकार आशीष देता है। उसने कहा जो कोई मेरा दास नबी को कोसता है उसको मैं श्राप दे देता हूं। जो कोई आपको कोसता है वो खुद ही श्रापित है। वचन आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको मालूम है, क्योंकि जो कोसता है वो श्रापित होता है, उसके ऊपर ज्यादा जो है परमेश्वर का ग्रेस नहीं होएगा, अनुग्रह नहीं होएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई मेरा दास नबियों को आशीष देता मैं उसको क्या करता हूं, आशीष देता हूं। जो आपको कड़वाहट बोलता है, कोसता है और बार बार आपको देख के जलता है, वो श्रापित है। और परमेश्वर आज के वचन से आपको बुद्धि दे, समझने की शक्ति दे, आपका आत्मिक आंखें खोल दे। आप प्रार्थना में बने रहिएगा, परमेश्वर के पीछे चलते रहिएगा। परमेश्वर आज के वचन से आपको बहुत बहुत आशीष दे और सारे जातियों में आपके नाम को महान करे। आपका कीर्ति, आपका काम ऐसा फैल जाए कि जहां जहां जाइए वहां वहां लोग कहें कि ये परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की दासी है, ये प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। लोग कहें, जब आपका काम बढ़ेगा और परमेश्वर के लोग जानेंगे तभी परमेश्वर आपको उठा के क्या करेगा, अधिपतियों को संगति कराएगा, राजाओं को संगति कराएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम लेने वाला का क्या है, उद्धार है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार पूरा होता है कि यदि मन से विश्वास करे कि वो मरे हुए में से जी उठा है तो आपका उद्धार निश्चय है। आप विश्वास करें कि मैं प्रार्थना करता हूं, लोग मुझे जलते हैं, मेरा नाम धराई करते हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चय बढ़ाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को थामे रहिए और इस वचन पर मनन कीजिए। क्योंकि परमेश्वर आज के वचन से बहुत आशीष देने वाला है। तो जितने लोग हमारे भाई बहन आज वचन सुने हैं, सुनने के कारण परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।